नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सी एस विथ ऋषि पाठक में। तो आज ये अपनी दूसरी क्लास है। पहली क्लास चैनल पर डली हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज ही अपन दूसरी क्लास को देखेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके गुण जो भी हैं वो अपन आज इस क्लास में क्लियर करेंगे। ये बेसिक चीज़ें ही अपनी अगर क्लियर हैं तो आगे की चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से अपन को समझ में आएंगी। इस बात से निश्चिंत रहना कि ये वीडियो फ्री है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कंटेंट है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कई लोगों को पास कराया, तो ये अब ऑनलाइन की नई पहल है। तो ये दूसरी क्लास है अपनी। आज देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ आ इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस, यानी कंप्यूटर इज़ आ इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस। हिंदी में भी मैं बताऊंगा, ये पहली लाइन इंग्लिश में लिख गई है। which takes input from user and after processing it gives reliable result to user। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करती है। यानी जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे वो सारी इनपुट होंगी और कंप्यूटर से हमें जो प्राप्त होगा वह सभी आउटपुट होगा। समझेगा? यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को यानी डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करती है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? कंप्यूटर की गति। कंप्यूटर की गणना करने की गति मानव की गणना करने की गति से कई गुना अधिक होती है, अपन सब भी जानते हैं। कंप्यूटर में खुद की बुद्धि नहीं होती, लेकिन उसे अपन अपने हिसाब से चलाते हैं। उसकी स्टोरेज क्षमता लेकिन ज़्यादा होती है अपन से चीज़ें वो ज़्यादा स्टोर कर लेगा और उसके जो उसमें जो रिकॉर्ड एक बार हो गया तो वो हटेगा नहीं अपने दिमाग से, अपन चीज़ें भूल भी जाते हैं। इसलिए अपन ने कंप्यूटर का यूज करना शुरू किया। तो कंप्यूटर की जो गणना करने की गति होती है वो मानव से कई गुना ज़्यादा होती है। बेसिकली कि अपन कोई कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, अपन नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर पर, कंप्यूटर से जल्दी अपन नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर जल्दी कर लेगा उस काम को। यानी कंप्यूटर की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है। कंप्यूटर स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम की एक एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता है। यानी कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक होता है, यानी कि एक बार में वह, जैसे कि कोई प्रोग्राम लोड हो गया तो वह दूसरा अपना आप स्वतः वो दूसरा प्रोग्राम उसको काम कर देगा। यानी कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता है। यानी अपन जो कोई प्रोग्राम में कोई इसे एक कमांड दे दें तो वो अपनी पूरी कमांड ऑटोमेटिक कर देगा, अपन देखेंगे नहीं उसे कि ऐसे ऐसे करो, वो खुद कर लेगा ये सारी चीज़ें। त्रुटि रहित यानी उसमें एक्यूरेसी होती है, कंप्यूटर में कभी गलती नहीं होगी। कंप्यूटर कभी भी किसी गणना पर स्वयं गलती नहीं करता, यह किसी भी कार्य को हमेशा बिना गलती के साथ करता है। इंसान कोई काम करेगा उससे गलती हो जाएगी, लेकिन अपन कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। कंप्यूटर क्योंकि उसको खुद ही ऑटोमेटिक सही कर देता है ना। सार्वभौमिकता यानी कि वर्सेटिलिटी, यानी ये क्या होता है? आजकल कंप्यूटरों का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। मैंने बस इतने नहीं लिखे जो अभी अपन को बस एग्जाम्पल के तौर पे समझना जरूरी था। सार्वभौमिकता यानी आजकल कंप्यूटर का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे मनोरंजन हो। यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं अपनी चार हो गई हैं। एक तो गति, एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक, त्रुटि रहित यानी कि एक्यूरेसी, चौथी होगी सार्वभौमिकता यानी वर्सटैलिटी। और आगे देखते हैं। पांचवी है उच्च भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर की हमने ऐसे कि आपको बताया ये कंप्यूटर की अपन से ज़्यादा क्षमता होती है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक हो सकती है। यह लाखों शब्दों को बहुत ही कम जगह में स्टोर करने की क्षमता रखता है। अपन नहीं कोई चीज़ स्टोर करेंगे, यानी कोई चीज़ अपन ने याद करी अपन उसको भूल जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में एक बार स्टोर हो गई तो वो बाहर नहीं जाएगी। छठवा होता है लगन यानी डिलीजेंस, यानी मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है, लेकिन विपरीत है, कंप्यूटर नहीं थकेगा। कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो निरंतर कई घंटों तक, कई महीनों तक अपनी क्षमता का उपयोग करके काम कर सकती है। सार्वभौमिकता यानी कि नो इंटेलेक्चुअल पावर, यानी मैंने इसमें कोई इसकी बुद्धि नहीं होती, अपन अपने हिसाब से इसको काम करवाते हैं, मैंने आपको बताया भी है। कंप्यूटर कभी भी स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, यह यूजर के दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। तो कंप्यूटर की 7 विशेषताएं हो गई हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है इनके? देयर आर द 4 बेसिस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन सी? आई, पी, ओ, एस। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस,
ओ का मतलब आउटपुट और एस का मतलब स्टोरेज। इनपुट वही सारे काम अपन जो कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो इनपुट हो गया। हमें कंप्यूटर से जो मिलेगा वो हो गया आउटपुट। ठीक। प्रोसेसिंग, इन दोनों के बीच में जो इनपुट आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग हुई उसे हमने प्रोसेसिंग कह दिया। जो कंट्रोलिंग डाटा या मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग डाटा उसे हम कह देते हैं, यानी डाटा को कंट्रोल करके उसने हमें आउटपुट प्रदान करा होगा, उसके बीच प्रोसेस भी हुई होगी, तभी हमें आउटपुट मिला, यानी कि वो प्रोसेस है। स्टोरेज, यानी स्टोरेज तो होती ही अपन जानते ही हैं भैया, जहाँ अपन डाटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल देते हैं, हार्ड डिस्क भी बोल देते हैं, है ना। तो जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारी ये हो गई। ठीक है। ये होते हैं आईपीओएस, यानी बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर यही है। इनपुट होगा, आउटपुट होगा, डाटा स्टोर होगा, उस पर ही सारा चीज़ टिकी है। कंप्यूटर का डाटा स्टोर हार्ड डिस्क में होता है, रैम उस पर प्रोसेस करती है, आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर दिखाई देता है ना। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कार्य के आधार पर इनकी कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर क्या है, यानी इट इज कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू एनालॉग सिग्नल से स्टोर डाटा कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी जो एक स्पीडोमीटर थर्मामीटर होते हैं ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। बस इतना ही पूछा जाएगा अपन से, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, तो अपन कह देंगे स्पीडोमीटर, यानी जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है स्पीड वाला वो, और थर्मामीटर जो होता है ये अपनी एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, इनका एग्जाम्पल जानना अपन को ज़्यादा जरूरी है। डिजिटल कंप्यूटर तो वो सब हैं जो अपन अभी चला भी रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन हो गया, है ना। मॉडर्न स्मार्टफोन जो आजकल अपन चला रहे हैं सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं सारे। एप्पल मैकिंटोश, यानी कि जो मैकबुक वगैरह आती हैं वो एप्पल मैकिंटोश, यानी जो मैक से उसका मैक अपन ने इसमें से ही निकाला है, क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम मैकिंटोश है, इसलिए अपन ने मैक उसे कहा। IBM पीसी भी डिजिटल कंप्यूटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर अपने सामने भी है। इट इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस डिजिटल डाटा, डिजिटल को सिग्नल, डिजिटल डाटा को मतलब कि जो डाटा है उसे डिजिटल डिजिटल सिग्नल के रूप में स्टोर कर लेता है। इसे एनालॉग के रूप में स्टोर करेगा तो वो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल के रूप में डाटा को स्टोर करेगा तो वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। तो खैर इनके अपन को एग्जाम्पल पता होना जरूरी है कि एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया स्पीडोमीटर और थर्मामीटर। डिजिटल कंप्यूटर का IBM पीसी है, एप्पल मैकिंटोश है, मॉडर्न स्मार्टफोन हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर में, हाइब्रिड कंप्यूटर के कौन से हैं, ये एनालॉग और सिग्नल दोनों में प्रबंधित कर देता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इन दोनों का मिला जुला रूप। तो ये जैसे कि सिटी स्कैन मशीन है, ECG मशीन है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर इज क्वांटम इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्वांटम इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो अपनी इतनी याद रखना है कि एनालॉग कौन से हैं, स्पीडोमीटर है, थर्मोमीटर है। डिजिटल कौन सा है, एप्पल मैकिंटोश है, मॉडर्न स्मार्टफोन्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में सिटी स्कैन है, ECG मशीन, और फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर ये सब हो गया। आगे देखते हैं टाइप ऑफ बेस। अभी अपन ने पढ़े थे काय के आधार पर, अभी अपन ने पढ़े थे कार के आधार पर, फंक्शन के आधार पर। अब अपन पढ़ेंगे वेस्ड, यानी साइज के आधार पर। साइज के आधार पर भी कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, जैसे कि एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं वो कैलकुलेटर है, वीडियो गेम है, वॉशिंग मशीन है, ये एम्बेडेड कंप्यूटर है। तो वॉशिंग मशीन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर में जो माइक्रो यानी छोटे, यानी लैपटॉप है, PC है, मोबाइल फ़ोन है, ये माइक्रो कंप्यूटर हो गए। इनकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। ये अपन पर्सनल यूज़ में इनको लेते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। मिनी कंप्यूटर यूज्ड इन स्मॉल वर्क स्टेशन, यानी छोटे वर्क स्टेशन के लिए हम इनका यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर को। मिनी कंप्यूटर को ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। स्पीड इसकी गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है, इसकी भी। ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है, यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन एज अ सर्वर, यानी जो बड़े संस्थान होते हैं उनके सर्वर के रूप में इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें। स्पीड इसकी MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। सबसे बड़े अपने सुपर कंप्यूटर होते हैं, देखो कितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले। सुपर कंप्यूटर
यूज्ड इन रिसर्च सेंटर, यानी वैज्ञानिक शोध वगैरह में, इनके बड़े कार्यों में, जो भी बड़े से बड़े कार्य होते हैं उनमें सुपर कंप्यूटर का ही यूज होता है आज भी। सुपर कंप्यूटर महंगे होते हैं और इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड जो होती है वो फ्लोस में मापी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये अपन देख चुके हैं। टैबलेट कंप्यूटर होते हैं, टेबल कंप्यूटर बोल सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, ये टैबलेट कंप्यूटर भी हैं। टेबल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, टैबलेट भी और कह सकते हैं। जैसे कि टैबलेट है, पाम टॉप है, पीडीए है। इन पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। स्मार्टफोन है, तो ये कैसे कंप्यूटर है, ये टैबलेट कंप्यूटर बोल सकते हैं या टेबल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। इनसे टैबलेट है, पाम टॉम एक फ़ोन ही होता है छोटा सा, तो ये भी अपने टेबल कंप्यूटर हैं। आगे देखते हैं। जो भी चीज़ समझ में ना आया मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। मेरा नंबर आप सबको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और नीचे चल भी रहा है। अगली स्लाइड पे वो इस नंबर भी आएगा मेरा नीचे यहाँ। तो 9109243600 मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। देखते हैं आगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या है। यहाँ से अपन को बहुत ज़रूरी चीज़ें आएंगी। तो 1940 से 1955 तक पहली जनरेशन थी। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात बाल्ब का यूज हुआ पहली जनरेशन में। पहली जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, तो मशीन लैंग्वेज थी। पहली जनरेशन में किस मेमोरी का यूज हुआ, मैग्नेटिक ड्रम का। पहली जनरेशन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ, तो वीएच ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहली जनरेशन में किस यूज से हमने बनाया था, तो साइंटिफिक पर्पस यानी कि वैज्ञानिक उद्देश्य से हमने पहली जनरेशन की कंप्यूटर को यूज किया। पहली जनरेशन का कंप्यूटर कौन कौन से थे, तो देखो पंच कार्ड थे, पेपर टैप थे, एनियाक, यूनिमैक, ये अपन ने इनका यूज किया था कंप्यूटर में। कंप्यूटर थे ये, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में और मेमोरी कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज, और सॉरी मेमोरी थी मैग्नेटिक ड्रम, और लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज। दूसरी जनरेशन में आ गई थी क्या, ट्रांजिस्टर। दूसरी जनरेशन 1956 से 64 तक चली। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे, और लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, मशीन थी मैग्नेटिक कोर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए हमने इसको यूज किया। सेकंड जनरेशन में आईबीएम आ गया, यूनिवेक आ गया, 1100 वाट, और हनीवेल 200, ये कंप्यूटर आ गए, ठीक है। तो ये अपने कंप्यूटर आ चुके थे। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप आ गई। आईसी का विकास किसने किया था, जैक केल्विन, अपन पीछे पढ़ के आए हैं। एएमएसआई का विकास भी इसमें हो गया था, है ना। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी 1965 से 71 तक थर्ड जनरेशन चली। लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। मैग्नेटिक कोर्स में अपन मेमोरी ग्रुप में यूज़ किया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और मल्टी एप्लीकेशन के लिए हमने इसको यूज किया। इसमें जो कंप्यूटर था वो आईबीएम सिस्टम था। फोर्थ जनरेशन में 1972 से 89 तक चली। इसमें सिलिकॉन थी, सिलिकॉन चिप आई, और वीएलएसआई आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे जाके मैं पूरे इसके बारे में बता दूंगा। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है अपनी एसक्यूएल, इसमें आई थी फोर्थ जनरेशन में। मैग्नेटिक रैम का हमने यूज किया मेमोरी के रूप में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और किस तौर पर हमने यूज किया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तौर पर हमने इसको यूज किया। और कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो एप्पल मैक था, आईबीएम पीसी था, माइक्रो कंप्यूटर हमने फोर्थ जनरेशन में यूज किया। फिफ्थ जनरेशन में 1989 से अभी तक जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन ही है। इसमें वायो चिप आई, यूएलएसआई आए। वीएलएसआई का बड़ा वर्जन यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन सा लैंग्वेज था, तो नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज थी। मेमोरी की बात करें तो ऑप्टिकल मेमोरी थी। पैरेलल प्रोसेसिंग हमने यूज किया। और किस रूप में यूज किया, तो रोबोटिक्स में और एआई में हमने इस फिफ्थ जनरेशन में इसका यूज किया। फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर में ये यूज किया। कौन कौन से कंप्यूटर थे, तो वॉइस रिकॉग्निशन आ गया था, इमेज रिकॉग्निशन इसमें आया फिफ्थ जनरेशन में। आईबीएम नोटबुक्स फिफ्थ जनरेशन में आया। क्रोम बुक में फिफ्थ जनरेशन में, क्रोम बुक में अल्ट्रा बुक, पाम टॉप, ये सब फिफ्थ जनरेशन में ही आए हैं। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, इनको अच्छे से पढ़ना। और इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ को अपलोड करूँगा। आगे देखते हैं ब्लॉक डायग्राम क्या है। अपने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ही था, इनपुट के रूप में हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, फिर वो मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और आउटपुट के रूप में हमें मिल जाता है। यानी वैसे तो डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क से वो रैम में आता है, फिर वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। मैं आपको इधर इतनी बार बताना चाह रहा था, ये तो ब्लॉक डायग्राम का चित्र है।
पर इसमें होता क्या है, तो सीपीयू में कभी आपसे पूछा जाए कितनी चीज़ें होती हैं तो बता देंगे तीन, एक दो तीन, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है एएलयू, एक सीयू, एक होते हैं रजिस्टर, यानी इसे एमयू भी कह देते हैं, मेमोरी यूनिट। यानी मेमोरी यूनिट का मतलब ही होता है सेट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो ये एएलयू, सीयू और एमयू भी कह सकते हैं। इधर रजिस्टर लिखा है, अपने इधर रजिस्टर को हटाकर एमयू भी बोल सकते हैं। सीपीयू में तीन चीज़ें होती हैं, एक एएलयू, एक सीयू, एक एमयू। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लिखा हुआ है, और यहाँ जो एमयू है ये हो जाएगा अपना मेमोरी यूनिट, और जो कंट्रोल यूनिट तो अपना यहाँ है ही। ठीक है, तो सेट ऑफ रजिस्टर होता है मेमोरी यूनिट हो गया अपना। एएलयू, सीयू, एमयू, सीपीयू में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो भैया धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।